मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिष गुरु पंडित विजय पांडे। आइए आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके बीच में। और आज की जो चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण है हनुमान जन्मोत्सव पर। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व कब पड़ रहा है, कैसे मनाया जाता है और हनुमान जी की गाथा, कीर्ति, यश, कहानी क्या है और हनुमान जी की उपासना करने से कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती है और कौन कौन से उपाय करने से जीवन में आते हैं चमत्कार। मित्रों, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा दिनांक 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को इस बार हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धार्मिक आयोजनों के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। मित्रों, हनुमान जी एक कलिकाल के, कलयुग के ऐसे प्रत्यक्ष देवता है जिनकी सूक्ष्म आराधना करने से ही मनुष्य के जीवन के समस्त कष्टों का विनाश हो जाता है, समस्त कष्टों से निवारण हो जाता है। और मित्रों ये भी बता दें कि हनुमान जी को कई सिद्धियां प्राप्त है। जैसे माता जानकी ने वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये समझिए कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है और हनुमान जी की आराधना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, हनुमान जी की पौराणिक कथा ऐसी है, बता दें कि जब उनका स्वयं का कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा था उस समय, मित्रों ये हनुमान जी की पौराणिक कथा ऐसी है कि जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तब माता सीता को संशय हो रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे मेरी रक्षा करेंगे, कैसे मेरे पास तक पहुँचेंगे। और इस बानर को, हम बानर पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बानर क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो अब ये माता जानकी ने इनको आशीर्वाद दिया था और वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तब से ये अष्ट सिद्धियों के दाता भी हैं और कलयुग में प्रत्यक्ष फल देते हैं और प्रत्यक्ष परिणामों को भी फल देते हैं और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भी माने गए हैं। मित्रों, और ये भी बता दूं कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आप हनुमान गायत्री का जप करते हैं, हनुमान गायत्री आप जानते हैं, रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का, हनुमान गायत्री का आप जप करते हैं तो जीवन के आपके समस्त कष्ट, बाधाएं, उतार चढ़ाव, पारिवारिक अशांति, कलह, सभी से पूर्ण रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दो उपाय और मेरे महा उपायों का आप अनुकरण सुन लीजिए। दो महा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन में चमत्कार ला देंगी। पहला उपाय, आपके नाम में और टाइटल सहित जितने भी अक्षर है वो गिन लीजिए, उतने आपके पीपल के साफ पत्ते लेना है। कहीं से कटा नहीं होना चाहिए और कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पीपल के पत्ते लाना है और पीपल के पत्ते को पानी, शुद्ध पानी से धोना है। उसको, उस पत्ते में किसी भी लाल पीला कोई भी चंदन हो, उस चंदन से श्री राम लिखना है और श्री राम लिख करके कलावा से उस पत्तों का माला बनाना है और माला बना करके भगवान हनुमान जी को पहना दीजिए। और पहनाने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके भगवान हनुमान जी के दाहिने तरफ रखिए। और 11 जो है आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये समझ लीजिए, आप 11 कम से कम 11 बजरंग बाण का पाठ करिए, आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा। इसके साथ ही भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप सभी जानते हैं शुद्ध देसी घी के लड्डू, बेसन के लड्डू अति प्रिय है इनको, बेसन के लड्डू अति प्रिय है। शुद्ध देसी घी के आप लड्डू बनाइए और चूरमा का भी भोग लगाइए, क्योंकि चूरमा भी, और अगर पुआ बन जाए
तो शुद्ध देसी घी की पुआ का भी भोग लगाइए और चना, भुंजे हुए चना का भी भोग लगाइए। ये चारों अकेला, साथ में केला भी, 5 चीज़ों को आप भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाइए। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। मित्रों, अगर आप हनुमत गायत्री का जप नहीं कर सकते हैं या बजरंग बाण का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप जगह जगह भगवान हनुमान जी के द्वादश नामावली है, भगवान हनुमान जी के द्वादश नामावली का खाली उच्चारण कर लीजिए। आपको पूर्णतः उतना ही लाभ मिलेगा जितना हनुमत गायत्री से मिलेगा, और जितना बजरंग बाण से मिलेगा उतना ही लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की, अंजनी के लाल की जन्मोत्सव पर बहुत बहुत कोट कोट शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपकी जय जयकार हो।